तो जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अकेले चुनाव जीत नहीं सकते ऐसा सोचते हैं, तो फिर हम लोग तो अकेले अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में तो है ही नहीं। इसीलिए हम लोग तीसरा मोर्चा गठित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम 2024 के पहले हम चुनाव में कोई बड़ा रोल प्ले करने का काम नहीं किया है, मगर 24 के चुनाव में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो भी हमारी संगठन शक्ति है वो पूरी ताकत से इस काम में लगे। बीजेपी के लोगों को यकीन नहीं है कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं, जब कांग्रेस को यकीन नहीं है कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। अभी किसी पार्टी को ऐसा नहीं लग रहा है जिन्होंने देश में राज किया हुआ है, 57 साल तक कांग्रेस ने राज किया, मगर उनको नहीं लगता कि वो अकेले चुनाव जीतेंगे। बीजेपी पिछले 9 साल से केंद्र में सत्ता में है, उनको नहीं लग रहा है कि वो अकेले चुनाव जीत सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अकेले चुनाव जीत नहीं सकते ऐसा सोचते हैं, तो फिर हम लोग तो अकेले अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में तो है ही नहीं। इसीलिए हम लोग तीसरा मोर्चा गठित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जो सैनी जी ने हमारी पीड़ा बताई वो सारे समाज की पीड़ा है, क्योंकि जब तक हम लोग इस तरह से मिलजुल कर ये काम करने के लिए तैयारी नहीं करते हैं, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। रहा भारत मुक्ति मोर्चा का सवाल, तो भारत मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को सारे देश भर में समर्थन करेगा, ये मैं ऐलान करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम ऐलान करेंगे और आप सभी लोगों के सामने भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हम 2024 के पहले हम चुनाव में कोई बड़ा रोल प्ले करने का काम नहीं किया है, मगर 24 के चुनाव में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो भी हमारी संगठन शक्ति है वो पूरी ताकत से इस काम में लगेगी। मैं ये मैं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का संयोजक हूँ। इसीलिए मैं 2024 के चुनाव में भारत मुक्ति का पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इसमें मैं सहयोग की भूमिका में रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक काम अपने हाथ में लिया ताकि दूसरे लोगों को भी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको यकीन हो जाए कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो सफलता मिल सकती है। तो भविष्य में हमारे जो साथी हैं उनका चुनावी रणनीति बनाने के लिए और इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने के लिए एक सदस्य के तौर पर या उनके नेतृत्व में भविष्य में हम लोग कमेटी बनाएंगे, ताकि हम लोगों को चुनावी मैनिफेस्टो और चुनावी रणनीति बनाने के लिए उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सकेगा। साथियों, अभी हम लोगों की लगभग सारी बातें हो गई हैं और प्रेस के लोग आए हुए हैं, तो हम लोग प्रेस के लोगों के साथ में अभी सरदार जी जो प्रेस के लोग हैं उनको यहीं पर बुलाइए, उनको हम सामूहिक रूप से संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।